बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने एक ऊँटनी पर दर्दनाक अजाब किया और वो कौम अल्लाह के अजाब से गर्क होकर रह गई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कौम समूद के लिए नबी मुंतखब फरमाया। ये कौम बुत परस्ती को अपना दीन समझती थी। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम नबी मबूस हुए तो इस वक्त आपकी उम्र 16 साल थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 104 साल तक तबलीग की, लेकिन किसी ने भी आपकी नबूवत की तस्दीक न की। आखिरकार हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, आओ आपस में एक मुनसिफाना फैसला करते हैं। मैं तुम्हारे बुतों से अपनी हाजत तलब करूंगा। अगर बुतों ने मेरी हाजत पूरी कर दी तो मैं दीन की तबलीग छोड़ दूंगा, और अगर बुतों ने मेरी हाजत पूरी ना की तो तुम सब अपने मुतालबे मेरे सामने रखना, मैं इसे अल्लाह की बारगाह में पेश करूंगा। अगर अल्लाह ने तुम्हारा मुतालबा पूरा कर दिया तो तुम ईमान लाओगे और बुत परस्ती छोड़ दोगे। सब ने कहा, हम इस बात पर मुत्तफिक हैं। हमारे बुतों से कुछ मांग कर तो देखो, वो सब कुछ आपको देंगे। कौम ने और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने एक दिन मुकर्रर कर दिया, और वो दिन मुशरिकीन की ईद का दिन था। इस दिन लोग घरों से बुत कंधों पर उठाकर निकले और सहरा में आए। इन्हें अपने बुतों पर बड़ा नाज था। उन्होंने बुत जमीन पर रखे और उनको राजी करने के लिए रक्स करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि पूजा करते करते दोपहर हो गई। फिर उन्होंने बुतों को मुखातिब करते हुए कहा, ए हमारे माबूद, आज के दिन हमें तुम्हारी मदद की खास ज़रूरत है। आज सालेह अलैहिस्सलाम तुमसे जो कुछ मांगे इसकी हाजत रवाई करो, वरना वो हमें रुस्वा कर देगा। इसके बाद उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, जाओ और हमारे बुतों से जो दिल में आए मांग लो, वो ज़रूर देंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम सबसे पहले बड़े बुत के पास गए और आपने इसे आवाज़ दी, लेकिन बुत की तरफ से कोई जवाब मौसूल ना हुआ। आप दूसरे बुत के पास गए, इसे मुखातिब किया, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब मौसूल ना हुआ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम बारी बारी सब बुतों के पास गए, लेकिन कहीं से भी जवाब न मिला। ये मंज़र वहाँ लोग अपनी आंखों से देख रहे थे। हज़रत सालेह ने मुशरिकीन से कहा, तुम्हारे बुत मुझे जवाब क्यों नहीं देते? इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। मुशरिकीन अपने बुतों के सामने सजदे में गिर पड़े और उन्होंने अपने सरों पर खाक डाली और गिड़गिड़ा कर बुतों से कहा कि कुछ तो बोलो, लेकिन किसी बुत की तरफ से कोई जवाब ना आया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दोबारा बुतों से खिताब किया, लेकिन किसी भी बुत ने जवाब ना दिया। मुशरिकीन अपने बुत की ये लाचारी देखकर जोर जोर से रोने लगे, लेकिन बुत फिर भी खामोश रहे। सूरज गरूब होने का वक्त करीब पहुंचा तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, अब मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है, तुम मेरे रब से जो कुछ मांगना चाहो मांग लो। मुशरिकीन ने अपने 70 अफराद का इंतखाब किया और कहा, ये हमारे नुमाइंदे हैं, ये जो कुछ भी आपके खुदा से मांगेंगे, अगर आपके खुदा ने दे दिया तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनसे दोबारा पुख्ता अहद लिया कि वो अपने अहद पर कायम रहेंगे। फिर आपने मुशरिकीन के नुमाइंदों को बुलाकर फरमाया कि तुम अपना मुतालबा पेश करो, मैं इसे अपने अल्लाह के सामने पेश करता हूँ। उन्होंने आपस में मशवरा किया और ये तय किया कि ऐसी चीज़ का मुतालबा करना चाहिए जो नामुमकिन हो। बाहमी मशवरे के बाद वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने कहा कि हमें इस पहाड़ के सामने से एक ऊँटनी लाकर दो। ऊँटनी ऐसी जिसकी रंगत सुर्ख हो और वो 10 माह हामला हो, जिसके लंबे लंबे बाल हों, इसके कंधे और पहलू के दरमियान 1 मील का फासला हो। मुशरिकीन के नुमाइंदों ने दरअसल इस बात का मुतालबा इसलिए किया कि ना ये बात पूरी होगी और ना हमें सालेह अलैहिस्सलाम ईमान के लिए मजबूर करेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने जिस चीज़ का मुतालबा किया है इसका पूरा करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मेरे रब के लिए आसान है। इसके बाद सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इनका मुतालबा पेश किया और अर्ज़ की कि ए अल्लाह, इनका मुतालबा पूरा कर दे। जैसे ही हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ ख़त्म हुई तो पहाड़ फट गया और इसमें से होलनाक आवाज़ आई। फिर पहाड़ से ऊँटनी का सर बरामद हुआ
और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका पूरा धड़ बाहर आ गया और इसमें वो तमाम इलामात मौजूद थीं जिनका मुशरिकीन ने मुतालबा किया था। मुशरिकीन के नुमाइंदों ने जब ये अल्लाह की कुदरत देखी तो बेसाख्ता कहा, ए सालेह अलैहिस्सलाम, तेरे रब ने बहुत जल्दी तेरी दुआ कबूल कर ली है। अब अपने रब से कहो कि ये ऊँटनी बच्चे को जन्म दे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की तो ऊँटनी ने फौरन बच्चे को जन्म दे दिया। आप अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से कहा कि अब बताओ तुम्हारा मुतालबा पूरा हुआ या नहीं। उन्होंने कहा, हमारा मुतालबा वाकई ही पूरा हो चुका है। आप अलैहिस्सलाम हमारे साथ हमारी कौम के पास चलें। हमने जो कुछ देखा हम इन्हें बताएंगे ताकि वो आप पर ईमान लाएं, और जहाँ तक हमारा ताल्लुक है हम आप पर ईमान लाते हैं और आप अलैहिस्सलाम की तस्दीक करते हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम इनकी बात सुनकर खुश हो गए और उन्हें लेकर कौम की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में 66 अफराद अपने ईमान से हट गए और मुर्तद हो गए और उन्होंने कहा कि हमने जो कुछ देखा वो सब जादू है। लिहाजा 70 में से 6 अफराद अपने ईमान पर कायम रहे। फिर इन लोगों ने अपनी कौम के सामने पहाड़ से ऊँटनी की विलादत का वाक़या बयान किया और लोगों से ईमान व तस्दीक का मुतालबा किया, लेकिन एक शख्स ने भी इस्लाम कबूल न किया। ऊँटनी बहुत बड़ी थी और इसे अपने वजूद के मुताबिक पानी की भी ज़रूरत महसूस होती थी। वो जब किसी तालाब या चश्मे पर जाती तो वहाँ का सारा पानी पी जाती थी। लोगों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पास इस बात की शिकायत की तो आपने फरमाया, आइंदा ऐसा नहीं होगा। एक दिन तुम पानी पीना और एक दिन ऊँटनी पानी पिएगी। जिस दिन ऊँटनी पानी पिएगी इस दिन तुम सब ऊँटनी का दूध पीना। चनाचा एक दिन लोग चश्मों का पानी पीते और दूसरे दिन ऊँटनी पानी पीती थी। इस दिन लोग अपने घरों से दूध के बर्तन ले आते और दूध भरकर घरों में ले जाते और खूब सैर होकर पीते। दिन गुजरते गए और शहर के लोग इस ऊँटनी से जान छुड़वाने की सोचने लगे। उन्होंने 2 लोगों का इंतखाब किया जिनमें एक का नाम कद्दार और दूसरे का नाम मस्ता था। दोनों काफिर थे और इन दोनों को 2 बदकार औरतों से इश्क था। उन बदकार औरतों ने इनसे शर्त रखी कि अगर तुम सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर दो तो हम तुम्हारी हो जाएंगे। इन दोनों ने ऊँटनी को कत्ल करने के लिए एक दिन मुकर्रर किया और जब वो दिन आया तो मस्दा और कद्दार ने ऊँटनी को तीर मारे। ऊँटनी गिर पड़ी। फिर कद्दार आगे बढ़ा और इसने तलवार से ऊँटनी की टांगें काट दी। फिर इसके बाद वो लोग इस ऊँटनी पर टूट पड़े और इसके गोश्त के टुकड़े किए और गोश्त अपने घरों को ले गए। ऊँटनी का बच्चा भागा और वो इस पहाड़ पर पहुंचा जहां इसकी मां बरामद हुई थी और वो वहां जाकर बिलबिलाया और खुदा की बारगाह में फरियाद की कि ऐ अल्लाह, मेरी मां को किस जुर्म में कत्ल किया गया। पहाड़ फटा और ऊँटनी का बच्चा पहाड़ में चला गया। इसके बाद वो लोग तलवारें लेकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए रवाना हुए। इस वक्त आप पहाड़ के एक गार में इबादत करने में मसरूफ़ थे। हमलावर जैसे ही गार की तरफ आए, मलाइका ने इन पर पत्थर बरसाए। वो भाग गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई और उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम 3 दिन तक अपने घरों में रुके रहो, इसके बाद तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजाब की इलामत ये है कि पहले दिन तुम्हारे चेहरे पीले हो जाएंगे, दूसरे दिन तुम्हारे चेहरे सुर्ख हो जाएंगे, फिर तीसरे दिन तुम्हारे चेहरे स्याह हो जाएंगे और तुम लोग मर जाओगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का फरमान सच साबित हुआ। सुबह उठे तो इन लोगों के चेहरे पीले थे, दूसरे दिन चेहरे खून की तरह सुर्ख हो गए। वो लोग रोए और चीखो पुकार और आहो फिगा करने लगे, लेकिन उनका जुल्म बहुत बड़ा था। तीसरे दिन इन लोगों के चेहरे स्याह हो गए। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक ज़ोरदार चीख मारी जिससे इनके दिल और आंखों के पर्दे फट गए और वो पलक झपकने में हलाक हो गए। इसके बाद अल्लाह ने आसमान से आग भेजी जिसने इन्हें जलाकर राख कर दिया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया।